हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, टेक्निक्स बताई हैं। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है जो बाकी यूनिवर्सल लॉज की तरह हर समय हमारे लिए काम कर रहा है। भले ही हम इसके लिए कॉन्शियसली कुछ सेट करें, अवेयर हों या ना हो, पर ये हमारे लिए काम कर रहा है। जब हमें इसके बारे में पता चल जाता है तब हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो सब चीज़ें पाने के लिए, उन सब लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए जो हम चाहते हैं। किसी की चाहत है करोड़ों रुपए पाना, किसी की चाहत है एक अच्छे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना, किसी के लिए हेल्थ, तो किसी के लिए कुछ और भी हो सकता है। अब आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस में आ गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी भी कोई चीज़ है जिससे आप अपनी सपनों की ज़िंदगी डिज़ाइन कर कर जी सकते हैं, और आप ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन ये लॉ आपके लिए वो सब नहीं कर रहा जो आप चाहते हैं। आपकी तरफ कुछ ना कुछ अट्रैक्ट तो हो रहा है, बट जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। तो कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है आपसे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक्टिव है, वो तो काम कर ही रहा है। तो कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, उन्हीं गलतियों को समझेंगे और उन्हें दूर करेंगे, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो चाहे वो पाएंगे। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि एक नियम है ऐसा अट्रैक्ट करने का, यानी कि कोई भी चीज़ अपनी ओर खींचने का, उसको पाने का। अब आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी पात्रता। आप क्या डिज़र्व भी करते हैं वो चीज़ जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपकी आइडेंटिटी अंदर से वीक है, आप अपने आप को डिज़र्विंग नहीं मानते हैं, तो जो चीज़ आप अपनी तरफ या जिस पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगा। क्योंकि ऐसे यूनिवर्सल लॉज काम नहीं करते कि अगर आप डिज़र्विंग नहीं हैं, आपके सेल्फ बिलीफ बहुत पुअर हैं, या जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए भी आपके बिलीफ बहुत पुअर हैं, वो आपके वैल्यू क्राइटेरिया में आता ही नहीं है। या चलिए आपके वैल्यू क्राइटेरिया में आता है, आप कह रहे हैं मेरे लिए तो वैल्यू में ग्रोथ है, मनी है ना, मेरे लिए तो लव रिलेशनशिप है ये वैल्यू में, लेकिन आपका बिलीफ ही बहुत पुअर है। आपको ये लगता है कि नहीं, इतना आसान थोड़ी ना है, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। तो आपकी बिलीफ ही नहीं है अलाइंड प्रॉपरली। तो या तो आपकी वैल्यूज़ में नहीं है वो, या फिर वैल्यूज़ में है लेकिन उसके लिए आपके राइट बिलीफ नहीं है, या आप डिज़र्विंग नहीं है, आपकी आइडेंटिटी पुअर है। तो कोई चीज़ अगर बाई चांस आपको मिल भी जाएगी तो उतनी ही तेज़ी से वो आपके पास से चली भी जाएगी। आपने देखा होगा कि कई बार इस तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति। उसमें कोई बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, कोई बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से कोई पर्सन आया और वो करोड़ों रुपए जीत गया, लेकिन कुछ ही समय बाद न्यूज़ मिलती है कि वो वापस से गरीब हो गया। क्यों? क्योंकि पैसा उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आया। हो सकता है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर थी पैसे को, और यूनिवर्स ने उसको दिया, लेकिन उसकी आइडेंटिटी एक गरीब व्यक्ति की थी, वो उसे हैंडल नहीं कर सका और वापस से गरीब हो गया। तो कोई भी चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर बाई चांस भी आ सकती है, पर वो टिकेगी जब आपकी पात्रता होगी, आप डिज़र्विंग होंगे, आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी। आपको सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी पर काम करना है, आपको अपने आप को डिज़र्विंग बनाना है। अगर आप कोई अच्छा पार्टनर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं और आप इसी बात को पकड़ कर बैठ गए हैं कि मेरी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, आप रो रहे हैं, कलेश में आ रहे हैं, दूसरे लोगों के पार्टनर्स को देखकर जेलस फील कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं हर वक्त, क्या आपको लगता है कि आपकी तरफ कोई अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट होगा? नहीं, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप पूरी तरीके से नेगेटिव है और नेगेटिव वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स की तरफ छोड़ रहे हैं। आप कह तो ये रहे हैं कि मेरी तरफ पार्टनर आए, लेकिन आपकी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी उसे दूर भेजने का काम कर रही है, क्योंकि हर समय रोना, कलेश करना, परेशान रहना, इस सब से वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। क्योंकि यूनिवर्स किसी भी दूसरे पर्सन को आपकी ज़िंदगी में तब तक नहीं भेजेगा जब तक आप डिज़र्विंग नहीं हैं। इसी तरीके से वो पैसा भी तब तक नहीं भेजेगा जब तक डिज़र्विंग नहीं है, आप उसे संभालने लायक नहीं हैं। एक बात आप बताइए, क्या आप कभी किसी छोटे बच्चे को कोई बड़ा हथियार देंगे? कितना भी वो मांगेगा, पर क्या आप उसे देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस हथियार का सही इस्तेमाल करना नहीं जानता। वो उस हथियार से अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वही बच्चा जब समझदार हो जाएगा, सपोज़ कीजिए वो पुलिस बन गया, आर्मी में चला गया, तो अब उसे
खतरनाक से खतरनाक हथियार भी दे दिए जाएंगे, क्योंकि अब वो उसे चलाने लायक है। वो जानता है कि उसका इस्तेमाल कब कैसे किया जाएगा, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकता है और उससे दूसरों का भी भला कर सकता है। तो यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत सारी डीप चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। पहला, आपकी आइडेंटिटी। अगर ये वीक है, पुअर है, तो जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो आपकी तरफ नहीं होगा। तो आपको एज इफ मानो कि आप डिज़र्विंग हैं, और जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसके आने के बाद, या अभी से ये मानकर कि वो चीज़ आपकी है, आप अपने अंदर क्या पॉजिटिव चेंजेस करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको व्यवहार करना होता है। और धीरे धीरे माइंड में अपनी नई आइडेंटिटी को जन्म देना होता है। और जब आप माइंड में अपनी नई आइडेंटिटी को जन्म देते हैं, वो धीरे धीरे आपके अंदर पनपने लगती है, और आपकी प्रैक्टिस से आपकी नई आइडेंटिटी तैयार हो जाती है, और फिर वो पुरानी आइडेंटिटी को रिप्लेस कर देती है। तो एक तो अपनी आइडेंटिटी पर आपको काम करना होगा। आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। आप जो भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उसको अट्रैक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, कैसे अपनों का, सोसाइटी का कैसे वेलफेयर करेंगे। कोई आपके पास एक बड़ा पर्पस होना चाहिए, तब आपके पास कोई भी चीज़ अट्रैक्ट होकर आएगी, क्योंकि इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं। सिर्फ आप सेल्फिश मोटिव से कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्स आपका सेल्फिश मोटिव पूरा करने के लिए वो सब चीज़ें आपकी तरफ भेजेगा। अगर आप अपने के साथ साथ दूसरे के बारे में भी सोचेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं आप, तो आप सोचेंगे कि भाई एक तो ये तरीका है सोचने का कि मेरे को पार्टनर मिल जाए, वो मेरा ख्याल रखे, मुझे बहुत प्यार दे, उसके साथ मेरी ज़िंदगी ये हो, अच्छी हो, मतलब वो मेरा 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 करे। आप यहाँ पर मैं फंस गए। लेकिन ये कि कोई अच्छा पार्टनर मेरे साथ है और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, मैं उसे खूब खुशियाँ दे पाऊँ, यानी कि आप दूसरों को देने की बात करें, तब आपके पास ये अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है। इसी तरीके से है आपकी डिज़र्विंग, कि आप कितना डिज़र्विंग हैं, आप डिज़र्व भी करते हैं या नहीं डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हमारा डिज़र्विंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसको डिज़र्व करने लायक आपको बनाना होगा। जैसे अगर कोई पार्टनर ही अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पहले डिज़र्विंग बनना होगा कि आप उसे एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लायक हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी खुशियों का ख्याल रखना है, अपने आप को हेल्दी बनाना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने मन का ख्याल रखना है। आपको इस लायक बनना है कि आप किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आपको डिज़र्विंग बनना है, चाहे वो पैसे के लिए है। पैसे के लिए भी ना डिज़र्विंग कोई इंसान है, तभी तो वो इन्वेस्ट करके उसको और ग्रो कर पाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके पास आएगी तो वो बढ़नी चाहिए ना। कोई पर्सन आएगा तो उसके पास जो हैप्पीनेस है वो हैप्पीनेस बढ़नी चाहिए, उसकी तकलीफ़ें कम होनी चाहिए। ऐसे ही पैसा आएगा तो आपको सही तरीके से उसका मैनेजमेंट, यूटिलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट सब आना चाहिए, तभी तो आपके पास ग्रो करेगा। तो कोई भी चीज़ आपके पास तभी अट्रैक्ट होकर आएगी जब उसको अपनी ग्रोथ का स्कोप दिखाई देगा। तो आपकी आइडेंटिटी, आपकी इंटेंशन, आपका डिज़र्विंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको अपनी वैल्यूज़ और बिलीफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना होगा। तो आप एक पेपर पे देखिए, अपनी आइडेंटिटी के बारे में लिखें कि आपकी आइडेंटिटी, आपके इंटेंशंस और आपकी जो डिज़र्विंग क्राइटेरिया है उस चीज़ को पाने के लिए क्या वो फुलफ़िल कर रहे हैं। लिखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर साथ के साथ उस चीज़ से रिलेटेड आपकी वैल्यू हिरार्की क्या है। अब आप चाह रहे हैं पार्टनर, लेकिन पार्टनर से ज़्यादा आप बिज़नेस के, ग्रोथ के, किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, वो आपकी वैल्यू हिरार्की में पीछे है। तो आपकी कभी भी वो जो इंटेंसिटी होनी चाहिए ना अट्रैक्ट करने की, इमोशनल इंटेंसिटी, वो कभी मैच नहीं कर पाएगी। तो आप देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें ज़्यादा वैल्यूज़ रखती हैं, क्योंकि हमारे 7 चक्रा की नीड के हिसाब से ये 7 वैल्यूज़ हैं, और फिर इसी की बहुत सारी मल्टीपल सब वैल्यूज़ भी होती है। जैसे हमारा कंफर्ट, हमारा जो रूट चक्रा की वैल्यू है वो है कंफर्ट, हमारे जो सिक्रल चक्रा की है वो है हमारा चेंज, हमारे जो सोलर प्लेक्सस की है वो है इम्पोर्टेंस, हमारे हार्ट चक्रा की है लव, हमारे थ्रोट चक्रा की है ग्रोथ, हमारे थर्ड आई चक्रा की है सर्विंग, और हमारे क्राउन चक्रा की है नथिंग। ये हमारी 7 वैल्यूज़ होती हैं। ये कौन से ऑर्डर में आपकी लाइफ में आती हैं, और इन्हीं की बहुत सारी सब वैल्यूज़ भी होती हैं। जैसे अगर हम लव की बात करें तो लव में डेफिनेटली रिलेशनशिप आता है ना। इस तरीके से अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें इसमें, तो इसमें रिस्पेक्ट अपने आप ही आ जाएगा। इस तरीके से आपके नाम अलग हो सकते हैं, बट ये होता है। तो ये मेन 7 वैल्यूज़ होती हैं। तो आप देखिए कि आपकी वैल्यूज़ हिरार्की क्या है, और फिर आप जो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके बिलीफ क्या हैं।
पता चला आपकी वैल्यूज़ कुछ और हैं और आप अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं जी रहे हैं, और आप सपोज़ फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू है ग्रोथ और आप ग्रोथ ही और अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं और मनी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, बट आप अपने कंफर्ट जोन को मेंटेन करे हुए हैं। तो देखिए आप चाह क्या रहे हैं। टॉप पे आपने लिख तो दिया कि मेरी नंबर 1 की वैल्यू है ग्रोथ, लेकिन आप हैं कि बहुत ही कंफर्ट में रह रहे हैं। आप जो भी कुछ डिसाइड करते हैं उसके लिए एक्शन नहीं लेते हैं, कोई भी डेडलाइंस आपकी मीट नहीं होती हैं, सब बिल्कुल एक कंफर्ट वाले उसमें रह रहे हैं, बिल्कुल पैसिव ऐसे लेज़ी सी लाइफ लीड कर रहे हैं। तो आप खुद ही उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ पर आपकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जब आपकी ज़िंदगी नहीं चलती है या आप एक्शन नहीं लेते हैं तो डिस्कम्फर्ट आता है। और साथ के साथ ऐसे ही आप अपने बिलीफ चेक करें कि आपके जो भी बिलीव्स हैं क्या वो पॉजिटिव हैं, क्या वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, या आप उसके लिए नेगेटिव बिलीफ, पुअर बिलीफ बनाकर बैठ गए हैं। तो वो भी आपको चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि करोड़ों रुपए अट्रैक्ट करना। अब आप चाहते तो हैं कि आपको करोड़ों रुपए अट्रैक्ट होकर आए, आपका बिजनेस बहुत ग्रो करे, है ना। अब लेकिन आपके अंदर बिलीफ पड़ा है कि अरे पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। अब बताइए क्या आपका अट्रैक्शन होगा वो करोड़ों रुपये का? नहीं होगा। इसी तरीके से पार्टनर, कोई शादी के लिए पार्टनर अट्रैक्ट करना चाह रहा है और उसका बिलीफ है अरे यार शादी तो एक बंधन है, आज़ादी तो छीनी जाती है। अब बताइए क्या आपकी तरफ कोई राइट पार्टनर अट्रैक्ट होकर आएगा? आपका बिलीफ ही सपोर्ट नहीं करेगा, पुअर है। और फिर आप ऐसे आधे अधूरे नेगेटिव बिलीफ के साथ, बिल्कुल ऑपोजिट बिलीफ के साथ, मिसअलाइंड आपकी जो वैल्यू हिरार्की है उसके साथ, आप पुअर आइडेंटिटी के साथ, लो इंटेंसिटी के साथ, अनडिजर्विंग होकर कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहेंगे और आप वहाँ पर अपनी एक स्क्रिप्ट लिखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, है ना, कि मेरी तरफ मेरा राइट पार्टनर अट्रैक्ट होकर आ रहा है, मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो रही है। तो आपके अंदर का सिस्टम ही इसको नहीं लेगा। बाहर यूनिवर्स में वो वाइब्रेशंस जाएंगी ही नहीं, वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी ही नहीं, और आपको लगेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए आपके वैल्यूज़, आपके बिलीफ, आपके थॉट, आपके इमोशंस और आपके एक्शंस में अलाइनमेंट होना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी आइडेंटिटी, आपकी प्योर इंटेंशन दूसरे को बेनिफिट करने की, उसको ग्रो करने की, और आपका डिज़र्विंग होना। ये सारी चीज़ें मिलाकर जब पूरे हार्मनी में होती हैं, एक अलाइनमेंट में होती हैं, तब जाकर कोई अट्रैक्शन आता है। ये नहीं कि किसी मूवी में या बुक में ऐसे सीक्रेट बुक में दिखाया या किसी मूवी में दिखाया कि ऐसे सिर्फ सोचने से, ऐसे प्रिटेंड करने से, फील करने से आपके पास अपने आप ही कुछ भी अट्रैक्ट होकर आ जाएगा। आप इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे भी लेकिन कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें आप पूरी नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ होगा नहीं, फिर इससे आपका मन और टूटने लगेगा, आपके इमोशंस और ज़्यादा गड़बड़ा जाएंगे, आप फिर उस प्रैक्टिस को छोड़ देंगे, या फिर आप जादू की उम्मीद में कि बिना कोई एक्शन लिए, बिना क्लूज़ पकड़े, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आपकी तरफ होना शुरू होता है तो कुछ क्लूज़ मिलते हैं जिस पे हमें एक्शन लेना पड़ता है। आप ये सोचिए बिना एक्शन लिए सब कुछ हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अट्रैक्शन में ही एक्शन है। तो एक्शन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो आपको समझना होगा कि सिर्फ सोचने से, उसको ऐसे मान कर कि एज इफ़ क्या वो मेरे पास आ गई है, ऐसे मन ही मन खुश होने से, वो दिमाग में एक मेंटल मूवी बनाने से, केवल यही करते रहने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। बहुत सारे लोग तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए विजन बोर्ड बना लेते हैं, है ना, फ़ोटो लगा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो भी आपके नज़र के सामने रहता है, जिगर के पास रहता है, वो चीज़ आपकी तरफ खिंचना शुरू हो जाती है। यही तो नियम है। पर उसके लिए बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। अब छोटा मोटा अट्रैक्शन तो हो जाता है आपके लिए, लेकिन जब आप कुछ रियल में बहुत बड़ा अट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो आपको ये सारे क्राइटेरियाज फुलफ़िल करने पड़ेंगे। क्योंकि छोटे मोटे अट्रैक्शन में आप देखिए, कोई छोटी मोटी चीज़ होती है तो बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज भी कर दी जाती हैं, तो लेकिन बड़े उसमें नहीं होता ना ऐसा कुछ भी। तो आपको समझना होगा इस बात को कि ये सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। इन सब बातों को, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को ठीक करके, अपने इंटेंशंस को प्योर करके, अपने आप को डिज़र्विंग बना के, यानी कि सबसे पहले अपने ऊपर काम कर कर, जो भी आपके पास पास्ट के ट्रॉमास पड़े हुए हैं, जितने भी आपके पास ग्रजेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, उन सब से फ्री होकर, यानी कि पहले अपने आप को हील कर कर, अपने आप को डिज़र्विंग बनाकर, तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू करें और उसमें देखें अपने वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। एंड फिर जो भी आपके वैल्यूज़ एंड बिलीफ होते हैं, बिलीफ के बेसिस पर ही तो आपके दिमाग में थॉट्स आती हैं।
क्योंकि बिलीफ ही तो वो चश्मा है ना जिससे आप बाहर की दुनिया को देखते हैं। तो अगर आपने अपने बिलीफ्स को ठीक कर लिया तो फिर ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो पॉजिटिव थॉट्स बनेंगे भी, और आप जो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, अफर्मेशंस लिखेंगे जो अपने लिए, जिनको आप विजुलाइज करेंगे, मतलब पूरा फील करते हुए उन्हें जिएंगे, तो वो एक्सेप्ट हो जाएंगी। वरना कितनी अफर्मेशन लिखते हैं हम, लॉन्ग है ना, 5-7 लाइन की भी अफर्मेशन लिख के जो भी हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें लिख लेते हैं हम। उसमें हमें पता है कि ऐसे प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, वो जो चीज़ हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वही लिखना है, फिर उसे आंख बंद कर फील करना है, मानना है कि ऐसे हमने पा लिया है, खुश होना है कि हम उसको पाने के बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ खुश होकर ऐसे करना है। ये सब चीज़ें तभी आपके लिए काम करेंगी जब आपके बिलीफ, आपकी वैल्यूज़ पे आप काम कर चुके होंगे, आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी, आपकी इंटेंशंस प्योर होंगी, आप डिज़र्विंग होंगे, तब जाकर ये सारी अफर्मेशंस आपके लिए काम करेंगी और बहुत तेज़ी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। और जब वो एक्टिव हो जाएगा तो आपको ऐसे क्लूज़ मिलेंगे, जैसे कि कोई पर्सन आया अपने आप ही आपको कोई ऐसी बात का जिक्र करने लगा जो आपके गोल से, जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, उससे कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से कोई पर्सन के रूप में, या कोई चीज़ जो आपके नोटिस में नहीं थी, आपको चलते फिरते कहीं कोई होर्डिंग दिख गया, कोई एडवर्टीजमेंट इस तरीके से देख लिया, न्यूज़पेपर में आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया, कोई पर्सन बात कर रहा था, बातों बातों में से उसके मुंह से कुछ निकला और आपने उस क्लूज़ को पकड़ लिया, किसी मैगज़ीन में आपने कुछ भी देख लिया, सोशल मीडिया पे अचानक से कोई पोस्ट आ गई, किसी भी रूप में यूनिवर्स की तरफ से आपको सिग्नल्स मिलेंगे और फिर बस उस सिग्नल को पकड़ते ही आपको एक्शन लेना है, क्योंकि बिना एक्शन के अट्रैक्शन पूरा नहीं होगा। और जब आप एक्शन लेंगे वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में रियलिटी बन जाएगी। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फेल इसलिए हो जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि लोग सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट लिखकर उसको विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं, उसको फील करना शुरू कर देते हैं, या विजन बोर्ड लगाकर बस अब मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, जैसे बस देखने से ही बार बार सबकॉन्शियस माइंड में वो छप जाएगी और वो सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्ट करके ले आएगा, ऐसा मान लेते हैं। नहीं, जिन लोगों की भी पुअर आइडेंटिटी होगी, जिनकी इंटेंशंस सिर्फ अपने तक सीमित रह जाएगी कि बस मेरा फ़ायदा होना चाहिए, और जो अपने आप को डिज़र्विंग नहीं बनाएगा, जो अपने पास्ट इश्यूज़ पर जो भी कुछ अंदर नेगेटिविटी भर रखी है उससे अपने आप को फ्री नहीं करेगा, क्योंकि अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ में कुछ ऐड होने वाला है। लेकिन अगर आप पहले से ही भरे हुए हैं और नेगेटिविटी से भरे हुए हैं तो आपके पास पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट होकर आएगी भी तो वो माइनस हो जाएगी, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, तो वो माइनस हो जाएगी। आपको पहले अपने आप को खाली करना है, और आपको पता है यूनिवर्स ना वैक्यूम पसंद नहीं करता। जैसे ही आप खाली होंगे, नेगेटिविटी से फ्री होंगे, तो आप पहले ही पॉजिटिविटी, खुशियाँ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपकी तरफ जल्दी से भेज देगा वो, और आपके पास जो खाली स्पेस है, जो आपने अपने पास ट्रॉमास, कंप्लेंट्स, सब कुछ जो भी आपके साथ हुआ है, बैड मेमोरीज, उससे फ्री करके अपने अंदर स्पेस बनाया है, उस स्पेस को यूनिवर्स ब्लेसिंग से भर देगा। तब देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए 100% काम करेगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। मैंने जब खुद के अपने पर्सनल इश्यूज़ पर काम किया था, बहुत साल पहले मैंने अपने आप को खुद को खाली किया था, तभी मेरी तरफ वो सारी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हुई। शुरुआत में मैं अननोइंगली कर रही थी, मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से एक्टिव हो गया है। बट मैं अब पिछले बहुत सालों से अवेयर हूँ इस बारे में, और अब मैं कॉन्शियसली भी कोई भी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हूँ तो वो मैं अट्रैक्ट कर लेती हूँ। अब आपको बस यही ध्यान में रखना है। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए अब किसी इंसान की साइकिल ख़रीदने की भी हैसियत नहीं है और वो चाह रहा है कि मेरी तरफ एकदम से फरारी अट्रैक्ट होकर आ जाए, तो क्या आप डिज़र्विंग हैं? संभाल पाएंगे उसको? क्या है आप कितनी काबिलियत? क्या फरारी आ जाएगी तो आप उसको संभाल लेंगे, चला लेंगे, खड़ी कहाँ करेंगे? तो आपको सबसे पहले अपने आप को डिज़र्विंग भी बनाना होता है। बहुत ही ज़्यादा लोग अट्रैक्शन के नाम पर कुछ भी अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं कि अब ये अट्रैक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे अनरियलिस्टिक गोल, जो मैंने एग्जांपल देकर बताया, ऐसे अनरियलिस्टिक गोलों के लिए कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। आप उसे चाहे साल 2 साल प्रैक्टिस कर लें, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो रियलिस्टिक ही आपको होना होगा। सो माय डियर वंस, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा कि क्या गलती हो रही है, कहाँ पर आपको काम करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कहाँ पर आप
अभी गलती कर रहे थे और आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं फिर उस पर भी वीडियो बना दूंगी कि सपोज़ आपको ये है कि आइडेंटिटी को कैसे बदलें और डीपली समझा दीजिए, या किस तरीके से अपने आप को डिज़र्विंग बनाएं, या पास्ट ट्रॉमास को कैसे रिलीज़ करें। कुछ भी आपको है ज़रूरत हो आपकी, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन गोल को पूरा करने में आपके साथ अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को जियो। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।